जैन साथियों, धर्म का वास्तविक में सही अर्थ क्या है, ये सीखने के मार्ग में आज मेरा 13वां दिन है। आज मैं 5वां अध्याय स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आइए पढ़ते हैं गीता का 5वां अध्याय। आज का मेरा गीता का पाठ हो गया है और आज गीता में दो कर्मों की चर्चा की गई है, एक निष्काम कर्मयोग और एक ज्ञान योग। निष्काम कर्मयोग का अर्थ होता है किसी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करना, बिना किसी वासना के करना, बिना किसी इच्छा करना, बिना किसी कारण के करना। और इसमें आता है ध्यान करना, मेडिटेशन करना, और इसमें धर्म धर्म का पालन करना विवेक के साथ। विवेक का अर्थ होता है सही गलत का ज्ञान होते हुए हम किसी कार्य को करते हैं, उसे विवेक कहते हैं। इसमें धर्म का अर्थ रिलीजन से नहीं है। धर्म का अर्थ होता है कि अगर हम किसी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेते हैं तो उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम अच्छे से निभाएं। यह एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि अगर आप किसी के बेटे हैं तो अपने माता पिता के प्रति अपने बेटे होने का धर्म निभाएं, उनकी सेवा करें, उनको आदर करें, उनको सम्मान करें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति करें। हमेशा ध्यान रखें कि आपकी किसी बात से उनको कष्ट ना पहुँचे। और अगर आप किसी के भाई हैं तो अपने भाई होने का धर्म निभाएं, अपने भाई को सम्मान दें, अपने भाई को प्रेम करें, उसके हर चीज़ में उसे सपोर्ट करें, उसके साथ हमेशा खड़े रहें। अगर आप किसी के पति हैं तो अपने पति होने का धर्म निभाएं, अपनी पत्नी को सम्मान दें, बराबरी का दर्जा दें। ये होता है धर्म। धर्म ठीक ठीक इसी प्रकार मैं आपको बताता हूँ ज्ञान योग क्या होता है। ज्ञान योग का अर्थ होता है कि संन्यास के माध्यम से किया गया कर्म को ज्ञान योग कर्म कहते हैं। तो जब श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि निस्वार्थ भाव या निष्कर्म कर्म योग और ये ज्ञान योग में कौन सा कर्म बेहतर है, मुझे कौन सा कर्म करना चाहिए, तो उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं कि दोनों का परिणाम एक ही है। दोनों कर्म करके आदमी मोक्ष को ही प्राप्त हो सकता है, लेकिन इन दोनों में श्रेष्ठ श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को बताया है। वो इसलिए बताया क्योंकि संन्यास के माध्यम से जो कर्म होता है वो ज्ञान योग होता है। संन्यास एक ऐसी स्थिति है जिस स्थिति में आदमी की सारी इच्छाएं, सारी वासनाएं, सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यास की स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें निष्काम कर्मयोग करना ही पड़ेगा, हमें साधना करनी ही पड़ेगी, हमें ये मेडिटेशन करना ही पड़ेगा, हमें नाम जाप करना पड़ेगा। नाम जाप आप किसी का भी कर सकते हैं, अपने माता पिता का भी आप नाम जाप कर सकते हैं, आप जिसको मानते हो उसका कर सकते हैं। तो वो कहते हैं बिना निष्काम कर्मयोग किए हुए आप संन्यास की स्थिति तक नहीं पहुंच सकते, मतलब ज्ञान योग को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग को श्रेष्ठ बताया है और आज हमें इससे निष्काम कर्मयोग करने की ही प्रेरणा मिलती है। इसीलिए हमें बिना किसी स्वार्थ के ही अपना कर्म करना चाहिए और अपने धर्म का विवेक के साथ पालन करना चाहिए। सही गलत का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। और जय हिंद साथियों।